किशोरदा 95th बर्थ एनिवर्सरी। चलो दोस्तों, 1970 के दौर में है हम, और राजेश खन्ना जी का और एक गीत, कुछ अच्छी पंक्तियाँ आपके दिल तक पहुँचाने की कोशिश, और उससे एक छोटा सा किस्सा किशोरदा का गीत की पंक्तियों के बाद। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। दोस्तों, राजेश खन्ना जी का ये दौर और किशोरदा की ये आवाज़ बस गूंजती रही। उस ज़माने में दोस्तों, बिना का गीतमाला ये एक हर बुधवार के दिन रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक सारी दुनिया रेडियो के पास बैठती थी। हालांकि वो ज़माना इतना टीवी और मोबाइल का तो ज़माना नहीं था, क्योंकि आजकल तो क्या हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, तो कोई भी गीत कभी भी वो सुन सकता है। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि हफ्ते में उस बुधवार का इंतज़ार करते थे लोग, और वो अमीन सयानी जी की आवाज़, भाइयों और बहनों अगली पायदान पे है ये गीत वो गीत, बस उनकी यह आवाज़ सुनते सुनते गीतों का नजराना वो पेश करते थे, और बीच बीच में वो तबस्सुम के साथ बातें और कुछ लतीफ़ों का सिलसिला। ये ऐसे भी एक दौर था जो बड़ा सुनहरा दौर था। आज भी वो बिना का गीतमाला की यादें आपको शायद बाज़ार में मिलता है, एक कारवां रेडियो, उसमें बिना का गीतमाला का भी एपिसोड ज़रूर है। चलो दोस्तों, ऐसी पुरानी बातें और पुराने गीत, इन्हें गुनगुनाते हुए हमें तो बस ज़िंदगी बितानी है। किशोरदा का एक छोटा सा किस्सा है 1970 का। अगर हाँ कहते थे रुशिदा के पास एक कहानी थी, जो कि शायद किशोरदा को सामने रखते हुए उन्होंने कहानी लिखी थी। जैसे कि अमिताभ जी का जो दौर था ना, उनकी तरफ देखकर लोग कहानियाँ लिखने लगे थे। सलीम जावेद जी, प्रकाश मेहरा जी, ऐसी कितनी सारी फिल्में हैं कि जो कि सामने सिर्फ अमिताभ जी को देखकर, उन्हें ही रखकर, कि ये किरदार सिर्फ अमिताभ जी ही निभा सकते हैं, और ऐसे अंदाज से वो कथा लिखी जाती थी। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर ऑफ एन एक्टर। तो ऐसे ही किशोरदा की एक्टिंग को देखकर, किशोरदा का एक नेचुरल नेचर देखकर, स्वभाव देखकर, रुशिदा वो भी बंगाली थे। आभास कुमार कुंजीलाल गांगुली, ये भी बंगाली परिवार है, और थोड़ी बहुत वो कस्टम्स, वो उनकी रीति रिवाज और उनका रहन सहन, बोलने का चलने का अंदाज, किशोरदा के बारे में बहुत कुछ मालूम था रुशिदा को। और उन्हें ये एक आत्मविश्वास था कि अगर ये फिल्म मैं किशोरदा को लेकर बनाऊंगा, फिल्म का नाम आनंद। आपको तो पता है, इस फिल्म ने एक बड़ा इतिहास रचा है, और राजेश खन्ना एक इंटरव्यू में वो भी कहते हैं कि इट वॉज अ लैंडमार्क रोल फॉर मी एज एन एक्टर, एज ए सुपरस्टार। देखो दोस्तों, वो किरदार ऐसे है कि फिल्म में राजेश खन्ना जी को कैंसर हो जाता है, और कैंसर होने के बावजूद भी वो हंसते खेलते गुनगुनाते हुए कैसे ज़िंदगी जीते हैं, ये दिखाने की कोशिश की है रुशिदा ने। लेकिन जब ये कथा किशोर कुमार को सामने रखकर
रुशिदा ने लिखी थी और पटकथा सब कुछ रेडी हो गया और किशोर दा को जब बुलाने के बाद ये कथा सुनाई तो न जाने क्यों, लेकिन जिसका उसका उसे ही पता होता है। ऐसे जो हम कहते हैं वैसे ही कुछ बातें हैं कि किशोर दा ने ये किरदार निभाने में टोटली रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन रुशिदा के साथ संबंध कुछ ऐसे थे कि रुशिदा हार नहीं मानने वाले थे और वो किशोर दा को मैं मना के ही रहूँगा ऐसे ज़िद पे अड़े थे। और शूटिंग की तारीख के दिन रुशिदा जी ने किशोर दा को बुला लिया, सेट पे तुझे आना ही पड़ेगा। और ऐसा जब मैसेज उनको मिला तब जाके हमारे इस चंचल किशोर दा ने, इस एक्टर ने, इस गायक ने, इस एक अच्छे दिलदार इंसान ने क्या किया दोस्तों, बहुत हंसने वाली बात है ये। किशोर दा सेट पे ऐसे पहुंच गए, पूरे सर के जो बाल है वो सफ़ा चट कर दिए उन्होंने, एकदम गंजापन लेकर वो सेट पे गए और बिना टोपी पहने रुशिदा के सामने जाके खड़े हुए और बोले चलो मैं तैयार हूँ इस किरदार को निभाने के लिए, इस आनंद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दो, चलो मैं आया हूँ। दोस्तों बातें थोड़ी बहुत हंसने पर लेने के बाद रुशिदा ने तय कर लिया कि नहीं, किशोर दा के दिल में ये बात नहीं है। जब उनके दिल में अगर कोई बात नहीं है तो उनको मनाने में कोई अर्थ नहीं, शायद फिल्म फ्लॉप भी हो सकती है। इसीलिए फिर एक बार खोज शुरू हो गई कि कौन निभाएगा ये किरदार और आखिरकार ये गाड़ी रुक गई राजेश खन्ना जी के यहाँ। और उन्हें जब ये स्टोरी पूरी पटकथा पूरी सुनाई आनंद फिल्म की कि उन्हें ये किरदार निभाना है कि कैंसर के आप एक पेशेंट हो, आपको पता है कि आपको कैंसर है, लेकिन फिर भी ज़िंदा दिली से आपको ज़िंदगी जी कर दिखानी है। और ये किरदार राजेश खन्ना जी को बहुत ही चैलेंजिंग लगा और सुपरस्टार थे, एक स्टेज कलाकार से वो हीरो बन गए थे। तो ये चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया और इतिहास आपको पता है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ कि जो कुछ चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में घटी है, ये किशोर दा ने ना कहना, फिर ये फिल्म राजेश जी के पास चली जाना, फिर हमें वो आनंद में राजेश खन्ना जी की वो भूमिका, एक अजरामर किरदार देखने मिलना और उस किरदार को सदा के लिए जीवित रखने जैसा किरदार राजेश जी ने निभाया है। अमिताभ और राजेश खन्ना जी की ये आनंद फिल्म और उसमें समाये हुए से मुकेश और मन्नाडा के गीत, क्या कहने दोस्तों। कभी भी ये फिल्म अब लगती है, कभी भी इसके गीत मैं सुनता हूँ तो बस रुक जाता हूँ मैं, वहीं पे मैं रुक कर वो गीत पूरी तरह से सुनने के बाद ही आगे चला पाता हूँ। बहुत मीठे मीठे गीत, बहुत ही लोकप्रियता उसके शिखर पे पहुँचाए हुए ये गीत, और हर दम उस ज़माने में बिना का गीत माला में हमने बचपन में सुने हुए ये गीत। दोस्तों कैसी लगी ये सारी बातें किशोर दा की और उस आनंद फिल्म की ये छोटी सी कहानी जो मुझे मालूम थी वो आपके जहन तक पहुंचाने की ये प्रवी की कोशिश। और उसमें प्यार दीवाना होता है, क्या गीत है, सचमुच प्यार दीवाना होता है। क्षमा क्या कहती है क्षमा, जब जब हम क्षमा जलाते हैं तो कुछ परवाने उड़ते हुए उस क्षमा की सुंदरता देखकर उस उजाले की तरफ दौड़ के चले आते हैं, लेकिन उन्हें तो ये क्षमा कहती है कि पास मत आओ मेरे जैसे जल जाओगे। वो तो सावध करती रहती है, दुनिया सावध करती है कि ऐ बंदे तू इस इश्क की राह पे जा रहा है, तू इस मोहब्बत की राह को अपना रहा है, लेकिन तू जल जाएगा, इसका तुझे थोड़ा एहसास तो रख ले मेरे बंदे। ऐसा दुनिया तो कहती रहती है, मगर प्यार में पागल, मोहब्बत में पागल हुआ हुआ इंसान वो बस अपनी राह में गुनगुनाता हुआ अपने मोहब्बत के अंदाज में मोहब्बत निभाने के लिए बस जीऊँगा तो इस मोहब्बत के साथ, मरूँगा तो इस मोहब्बत का नाम लेकर, इस जज्बे के साथ। प्यार सचमुच दीवाना है, ये सिद्ध करते हुए न जाने कितने प्रेम वीर इस दुनिया में आए और चले गए, और न जाने कितने प्रेम वीर इस दुनिया में आज भी है। चलो जिनकी मोहब्बत कामयाब हो गई है उन सारे लोगों को सचमुच इस दीवाने प्यार के लिए और इस कामयाबी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करेंगे हम। और इस एपिसोड से चलता हूँ दोस्तों, देखते रहिए, सुनते रहिए किशोर दा 95th बर्थ एनिवर्सरी, ये एक नया सेगमेंट कवि प्रवीत शो यूट्यूब चैनल पे। 7250 वीडियोस का फासला हम पार कर चुके हैं। आपका साथ, बस यही मेरी ताकत है।
और मेरे माता-पिता की दुआएँ तो अक्सर मेरे साथ है, बस उसमें कोई संदेह नहीं। और उनकी दुआओं की ताकत के बलबूते पे मैं तो बस 7,252 वीडियो तक पहुँचा हूँ और बस चलता रहूँगा, चलता रहूँगा। न जाने कब तक ये सफ़र मेरे नसीब में लिखा है और आपका साथ मिलता रहेगा, तो बस ये उम्मीद ऐसी ही ताज़ी रहेगी, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ।